हेलो एवरीवन। आज हम आपको वर्षा सुंदरी के प्रति पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें लेसन 6 में हमने आपको हिमालय पढ़ाया था और आज हम उसके आगे का वर्षा सुंदरी के प्रति जो कि हमने छोड़ दिया था वो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पद्यांश 1 में यहाँ पर आपको बता दें कि वर्षा सुंदरी के प्रति यहाँ पे कवि ने वर्षा को मानवीकरण का रूप दिया है और मानवीकरण का रूप देते हुए उसे एक सुंदरी का रूप दिया, यानी मानवीकरण यानी मानव मनुष्य से तो सुंदरी का यहाँ पे उन्होंने मानवीकरण का रूप देते हुए उसे वर्षा ऋतु को एक सुंदरी का रूप देते हुए कहा है, सुंदरी का रूप देते हुए उसे वर्णन किया है और कहा है कि रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा ऋतु रूपी सुंदरी, रूपवती सुंदरी, तेरे घन माने बादल, केश माने बाल, पाश माने समूह, यानी जो तेरे बालों का समूह है, तेरे बालों का जो जाल है वो कितना सुंदर है। हे सुंदर सी वर्षा रूपसी यानी रूपवती, बहुत सुंदर। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे बादल रूपी काले घने बाल, ऐसे भी कह सकते हैं हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे काले घने बादल रूपी जो काले घने बाल हैं वो कितने सुंदर सुंदर हैं। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, सांवले सांवले से कोमल कोमल जो तेरे बाल हैं। लहराता सुरभित केशपास, यानी लहराता हुआ, सुरभित माने होता सुगंधित, सुगंधित केशपास माने बालों का समूह, यानी जो बालों का समूह है लहराता हुआ सुगंधित, तुम्हारे काले बाल कितने सुंदर हैं। तो नभ गंगा की रजत धार में धो आई हो क्या इन्हें रात, यानी नभ गंगा के यानी आकाश रूपी, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सॉरी कवित्री हैं, ये महादेवी वर्मा का है और वो कवित्री कह रही हैं हे वर्षा रूपी सुंदरी, क्या इसे आकाश रूपी गंगा की रजत धार माने चांदी की धारा में, यानी चांदनी की धारा में क्या तुम रात में इसे धोकर आई हो, जिसके कारण कंपित है तेरे सजल अंग, यानी जल से भरे हुए तेरा अंग है, यानी पानी बरस रहा है तो उसको कह रही हैं जल से भरा हुआ तेरा अंग कंपित हो रहा है। सिहरा सा तन दे सदस्नाथ, और तेरे इस कंपित ठंडे ठंडे चांदनी की धारा से धोए हुए तेरे इस रूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्त्री हो और उसने सदस्नात माने अभी अभी स्नान किया हो। उन्होंने मानवीकरण का रूप दिया है, वर्षा को एक सुंदरी माना है और सुंदरी मान करके कह रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो सुंदर सी कोई स्त्री है और उसने अभी अभी स्नान किया है और उसकी भीगी अलकों के छोरों से, यानी जो बालों की जो नोक होती है उसको अलको माने होता है बाल और छोर माने उसकी नोक, बालों की नोकों से जो पानी छू रहा है, यानी पानी बरस रहा है तो उनको कवित्री को क्या लग रहा है जैसे बालों की नोक से जो पानी छू रहा है, तो चूती हुई जो पानी की बूंदें हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो नृत्य कर रही हैं। विविध लास यानी विविध प्रकार का उल्लास, उससे उनको आनंद मिल रहा है जैसे कोई नृत्य करती हुई कोई स्त्री हो। तो फिर कहती है रूपसी तेरा घन केश पास, यानी हे वर्षा रूपी रूपवती सुंदरी, तेरे बादल रूपी काले घने बाल कितने सुंदर हैं। ये पहला पैराग्राफ आपको कॉपी में करना है, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कर लीजिएगा। उसके बाद आता है पद्यांश 2। देखिए, सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, यानी सौरभ यानी सुगंधित, भीना यानी भीनी भीनी सुगंध, यानी भीनी भीनी सुगंध से भरा हुआ भी कह सकते हैं भीना माने, यानी भीनी भीनी सुगंध से भरा हुआ, झीना माने महीन, गीला माने गीला या भीगा हुआ, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, यानी लिपटा हुआ है तेरे बदन से दुकुल माने होता है दुशाला भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोई जो तेरे शरीर से जो काजल के समान सांवला सा, जो क्योंकि जब पानी बरसता है तो मौसम कैसा हो जाता है, सांवला सा हो जाता है, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, काला काला सा हो जाता है, तो उसको कैसा लग रहा है कवित्री को कैसा लग रहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, ऐसा लग रहा है जैसे तेरे शरीर से सुगंध से भरा हुआ कोई महीन सा गीला सा कोई वस्त्र है जो सांवला सा या काला सा कह लो वस्त्र है जो तेरे शरीर से लिपटा हुआ है। और वहाँ पर जब वर्षा ऋतु में बहुत सारे जुगनू भी इधर उधर चमकते रहते हैं तो वो उनको कवित्री को कैसा लग रहा है, चल अंचल से झर झरते, जैसे तेरे आंचल से झर कर झरते हुए पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, यानी जो पथ में यानी रास्ते में जो जुगनू चमक रहे हैं उन चमकते हुए जुगनू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा रूपी सुंदरी के आंचल से झरते हुए सोने के फूल हों झर रहे हों। दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, और उज्ज्वल चितवन विलास, चितवन माने होता है नेत्र, विलास माने होता है आनंद, उज्ज्वल माने यानी जो बिजली चमकती है, बादल बरसते हैं जब बिजली चमकती है, तो जो बिजली चमकती है उसको कवित्री ने किससे मिलाया है, जो बिजली चमकती है उसको उन्होंने कहा है कि जैसे
चमकती हुई बिजली जैसे तेरे उज्ज्वल नेत्र हैं, खूबसूरत से सुंदर से तेरे नेत्र हैं। और जो मतलब दीपक से देता बार बार, तो यानी उसको देख करके, तुम्हारी सुंदर सी दृष्टि को देख करके, बिजली के समान तेरी सुंदर सी दृष्टि को देख करके जो जीवन रूपी जो दीपक है वो सबके मन में जगमगाने प्रेम रूपी जो दीपक सबके मन में प्रेम रूपी दीपक जगमगाने लगते हैं। रूपसी तेरा घन केशपाश, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे काले घने बाल कितने सुंदर हैं। ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है ये भी आपको कॉपी में करना है, इसको भी कॉपी में कर लीजिएगा, पहला और सेकंड वाला। पहला दूसरा दोनों पैराग्राफ आप लोग को कॉपी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद आप लोग पद्यांश 3 देखिए। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बंक पातों का अरविंदहार, यानी वर्षा ऋतु में बगुलों की पंक्ति भी निकलती है, तो बगुलों की पंक्ति चल रही है, उसकी लाइनें, उसकी पंक्तियाँ, तो ऐसा लग रहा है कवि को उस बगुलों की पंक्तियों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा रूपी सुंदरी है और वो लंबी लंबी सांसें ले रही। उच्छ्वसित माने होता है लंबी सांसें भरना, तो लंबी सांसें लेने से जो वक्ष स्थल जो होता है वो मतलब उसमें कंपन आ जाता है, चंचल, तो ऐसा लगता है जैसे कोई वर्षा रूपी सुंदरी है, वो लंबी लंबी सांस ले रही है, तो उसका जो वक्ष स्थल है वो कंपित हो रहा है। तो किसको देखकर लग रहा है कवित्री को? जैसे वो बगलों की पंक्तियों को देखकर। तो उन्होंने एक कल्पना ये भी की है, अरविंद हार लिखा हुआ है, अरविंद होता है कमल के पुष्प, यानी कमल का सफ़ेद पुष्पों का हार है जो कवित्री ने पहन रखा है अपने गले में। तो जब वो लंबी लंबी सांसें ले रही है तो कमल के पुष्पों से डला हुआ जो हार है, कमल के पुष्पों का हार, वो कंपित हो रहा है उसकी सांस लेने से। तेरी निश्वास से छू भू को मल जाती मलयज व्यार। और फिर कवित्री कह रही हैं कि जो तुम्हारे मुख से निकली हुई जो लंबी लंबी सांसें हैं जब पृथ्वी पर गिरती हैं, सांसों को उन्होंने, यानी जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, उस पानी की बूंदों को उन्होंने, कवित्री ने उस वर्षा रूपी सुंदरी की सांसों से कंपेयर किया है। तो कह रही हैं जो यानी धरती पर जो छोटी छोटी सी बूंदें गिरती हैं पानी की, तो उन्होंने कवित्री ने कहा है कि जो है वर्षा रूपी सुंदरी, रूपवती सुंदरी, जब तेरी सांसें धरती को छू जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? मलयज बयार, यानी कि मलय माने होता है, मलय पर्वत भी होता है और मलय चंदन को भी कहते हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे चंदन के पर्वत से सुगंधित बयार माने हवा, जैसे सुगंधित वायु बन गई हो, सुगंधित हवा चल रही हो। और केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, और केकी रव यानी केकी रव होता है यानी मोर की ध्वनि, ये जो मोर की ध्वनि है जो हर तरफ मतलब बागों में मोर की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उसको कवित्री की कल्पना में ऐसा लग रहा है जैसे वो वर्षा रूपी सुंदरी की नूपुर की ध्वनि हो, पायल की, उसकी घुंघरुओं की ध्वनि है, जो नहीं उसके पैरों में घुंघरू जो बंधे हुए हैं उसकी ध्वनि लग रही है। और जगती जगती की मोह प्यास, और ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो घुंघरुओं की ध्वनि यानी मोरों की आवाज़ की ध्वनि, मोरों की ध्वनि को सुन करके कवित्री की कल्पना है कि वो वर्षा रूपी सुंदरी की पायल की ध्वनि है या उसके घुंघरुओं की आवाज़ है, जिसको सुन करके क्या हो जाता है, यानी लोगों के मन में प्रेम की ज्वाला जागृत होने लगती है या प्रेम की प्यास जगने लगती है। जगती जगती मूक की प्यास, यानी जो मूक माने होता है शांत, यानी चुपचाप, यानी चुप सी जो उसकी प्यास है मनुष्य की, वो जागने लगती है। रूपसी तेरा घन केशपाश, हे वर्षा रूपी सुंदरी तुम्हारे काले घने बालों का समूह कितना सुंदर है। इसके बाद आता है पैराग्राफ 4 आपका, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन। कवित्री क्या कह रही है? हे वर्षा रूपी सुंदरी, कहती है हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों से, अपनी कोमल बालों की लटों से छा दे, पूरी धरती को छा दे। तुम अपनी कोमल बालों की छाया में क्या कर रही हैं? पुलकित अंकों में भर विशाल, तुम पुलकित होकर के, आनंदित होकर के अपनी विशाल अंक में इस पूरे संसार को तू भर ले, अपने इस संसार को तू अपनी गोद में भर ले, अपनी चिकनी चिकनी लटों से। चिकनी लटें किसको कहा गया है? पानी बरसता है जो उसकी लटें, उसको कहा गया है कि चिकनी लटों से इस धरती के ऊपर तू अपनी चिकनी लटों को छा दे पूरी तरह से, और पुलकित होकर के, आनंदित होकर के अपने अंकों में उसकी अपनी विशाल अंक में पूरे संसार को तू भर ले। संसार रूपी शिशु है तेरा बालक है, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, और झुक करके अपने संसार रूपी बालक को तू क्या कर दे? झुक करके उसका अपना शीतल चुंबन ले ले, अंकित कर इसका मृदुल भाल, यानी उसके कोमल मस्तक पर तू अपना शीतल चुंबन
शीतन चुंबन ले ले। दुलरा देना, बहला देना, तेरा शिशु जग है उदास। कह रही है वर्षा ऋतु रूपी जो सुंदरी, तो यानी संसार रूपी जो तेरा शिशु है, जो तेरा बालक है, बहुत उदास है। तेरा शिशु जग लिखा हुआ है, शिशु जग यानी संसार रूपी जो तेरा बालक है बहुत उदास है। तो उसे अपनी मधुर छाया से, अपनी मधुर चुंबन से, अपने दुलार से, अपने प्यार से तो इसे अंकित कर दे, तो इसको बहला दे, यानी तो इसको चुंबन ले ले अपना, तो इसको अपना मधुर चुंबन दे दे, अपनी छाया से इसको बहला दे, ताकि जो तेरे शिशु का मन है वो बहल जाए, क्योंकि तेरा जो संसार रूपी जो बालक है वो बहुत उदास है, इसलिए तो उसे अपना दुलार दे दे, अपना प्यार दे दे, अपना शीतल सा चुंबन दे दे। कह रही हैं, फिर कहती हैं रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे बादल रूपी बालों का समूह कितना सुंदर है, कितना सुंदर और कितना मनमोहक है। ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसमें से आपको केवल पहला और दूसरा पैराग्राफ करना है और थर्ड फोर्थ नहीं करना है। इसको आप लोग अपने बच्चों आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, सी यू।